हेलो लर्निंग वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं द टू फ्रेंड्स, जो कि लिखा गया है गाइडी मोपेशन के द्वारा। और इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द ऑथर, सम मेजर कैरेक्टर्स, समरी, थीम्स, कंक्लूजन। बहुत ही कंसाइज वे में देखेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है अबाउट द ऑथर, देख लेते हैं कि ऑथर की क्या कहानी है। गाइडी मॉपेसेंट का जन्म 1850 में हुआ था और उनका निधन 1893 में हुआ था। वह एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और वो बहुत ही फेमस थे क्योंकि वो रियलिस्टिक और इमोशनल बेस्ड पे स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से वो पोर्ट्रे करते थे। और उन्होंने वार और स्ट्रगल और कॉमन पीपल के जो इमोशंस हैं और जो उनके उनके भावनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। और वो जिस तरह से वो लिखते थे वो उनको एक महान शॉर्ट स्टोरी राइटर बना देती है। और वो ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी मास्टर थे 19वीं शताब्दी के। उनके स्टोरी में मॉरल मीनिंग्स और सरप्राइजिंग थिंग्स बहुत देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की इंट्रोडक्शन की, क्या है इसकी कहानी। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यह कहानी फ्रांसो पर्शियन वार के टाइम की है और उसी टाइम की कहानी है। और ये बताती है कैसे दो साधारण लोग साहस दिखाते हैं, दो साधारण लोग असाधारण साहस दिखाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, और लॉयल्टी को शो करते हैं, फ्रेंडशिप, अपने दोस्ती को, और अपने मदरलैंड, अपने जो जहाँ पे वह रहते हैं जो देश में, उसके लिए लॉयल्टी शो करते हैं और अपने फ्रेंड के लिए भी लॉयल्टी शो करते हैं। इस कहानी में यही देखने वाला। इसमें मेनली दो मेजर कैरेक्टर्स हैं। पहला है मोनेज्योर मॉरिसोट और दूसरा है मोनेज्योर सॉवेज। दोनों दोस्त रहते हैं। एक वॉच मेकर होता है और एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। अगर मोनेज्योर सॉवेज की बात करें तो वो एक कपड़ा व्यापारी रहता है, लॉयल रहता है, बहादुर रहता है। दोनों एक ट्रू फ्रेंडशिप की बॉन्ड को दिखाते हैं जो शो करता है लव फॉर पीस। मोनेज्योर मॉरिसोट एक वॉच मेकर था, ये एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया है। और मोनेज्योर सैवेज जो कि एक कपड़ा व्यापारी था, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत बार। अब इस कहानी की समरी देख लेते हैं। तो ये कहानी उस टाइम की है जब पेरिस घेराबंदी में था, फ्रांसो पर्शियन वार के टाइम में। और ये कहानी दो दोस्तों की है, मोरिसोट और सॉवेज की, जो कि एक समय में मछली मारा करते थे। और बहुत दिनों के बाद अचानक वो मिल जाते हैं और उन्हें उन दिनों की याद आने लगती है, वो पीसफुल दिनों की याद आने लगती है, पीसफुल फिशिंग ट्रिप्स के दिनों की याद करते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि फिर से वही रिवर में जाके वो मछली पकड़े। हालांकि ये दुश्मन के लाइन पर पड़ता था क्योंकि अभी ये घेराबंदी हो चुका है, सीज हो चुका है फ्रांको प्रेशियन वार के चलते। फिर भी वे लोग मैनेज कर लेते हैं और गार्ड्स को क्रॉस कर देते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक फिशिंग कर रहे होते। थोड़ी देर के लिए वो पूरी तरीक़ा से भूल जाते हैं कि हमारे देश में युद्ध भी हो रहे हैं, और वो फील करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को फिर से। लेकिन तुरंत ही शीघ्र ही पर्शियन सोल्जर्स उन्हें वहाँ आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो डिमांड करने लगते हैं पासवर्ड। वो अपने देश के खिलाफ जो हो रहे युद्ध, अपने देश के खिलाफ जाने को कहते हैं, पासवर्ड मांगते हैं। पर जो वो दो दोस्त थे वो मना कर देते हैं, अपने देश को बिट्रे नहीं करना चाहते, अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते हैं। और हालांकि उन्हें बहुत डराया जाता है मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं और अपने देश के प्रति लॉयल रहते हैं और फ्रेंडशिप के प्रति भी लॉयल रहते हैं। और अंत में जो ऑफिसर्स होता है, पर्शियन ऑफिसर, वो ऑर्डर दे देता है इनको गोली मार देने का, और उनके बॉडीज को नदी में फेंक दिया जाता है। और एंड द पीसफुल वाटर फ्लोज अगेन, और जो शांति भरा जो वाटर का फ्लोज था फिर से बहने लगता है। एज इफ नेचर साइलेंटली मोर्न्स देयर सेक्रीफाइस, ऐसा जैसे कि नेचर उन लोग के सेक्रीफाइस पर मौन कर रहा है, पछतावा कर रहा है। अब इनके मेजर थीम्स को देखते हैं। पहला मेजर थीम्स है फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। ये कहानी बताता है, सेलिब्रेट्स करता है ट्रू फ्रेंडशिप को, जो कि मॉरिसोट और सेवेज ने एक दूसरे के साथ खड़ा रहा लास्ट तक। इवन वन फेसिंग डेथ, उन लोग को मृत्यु भी फेस करना पड़ा, फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहे।
वे दोनों एक दूसरे को त्यागा नहीं। ये दिखाता है कि उन लोग के बीच में एक ट्रू फ्रेंडशिप थी, और फ्रेंडशिप का मतलब होता है सेक्रीफाइस एंड ट्रस्ट। दूसरा मेजर थीम्स है पैट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति। उन लोगों ने पासवर्ड रिवील करने से मना कर देता है। ये दिखाता है कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं, अपने देश के प्रति कितना लॉयल हैं। दे वैल्यू ऑनर, वो सम्मान और कर्तव्य का पालन करते हैं अपने जीवन के अपना जीवन बचाने के बजाय वो कर्तव्य और पालन का फॉलो करते हैं, मानते हैं। और उनके द्वारा मॉपर्सेंट ये दिखाते हैं कि कैसे देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक साहसिक काम है, साहसिक कर्म है। नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टेंट थीम्स है द क्रूअलिटी ऑफ वार, युद्ध की क्रूरता। युद्ध में किस प्रकार क्रूरता होती है उसको। वार डिस्ट्रॉयज एन इनोसेंट लाइफ्स एंड पीसफुल, जो वार है वो बहुत इनोसेंट लाइफ्स और शांति को बर्बाद कर देती है, भंग कर देती है, दोस्ती को बर्बाद कर देती है। द डेथ्स ऑफ टू फ्रेंड्स शो दैट वार ब्रिंग्स पेन्स, लॉस एंड ट्रेजेडी। जो दो दोस्त थे उनकी मृत्यु ये दिखाता है, उनकी मृत्यु दिखाता है दर्द को, हानि को और ट्रेजेडी को। मॉपर्सेंट वांटेड रीडर्स टू फील हाउ मीनिंगलेस एंड हार्टलेस वार कैन बी। मॉपर्सेंट दिखाना चाहता है रीडर्स को कि जो वार होता है एक मीनिंगलेस होती है, वो हार्टलेस होती है, उनका कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स है पिक्चर पीस एंड नेचर, शांति और प्रकृति। नेचर रिमेन्स काम वाइल ह्यूमंस डिस्ट्रॉय ईच अदर। जो नेचर होता है वो हमेशा शांत रहती है, जबकि जो ह्यूमंस होते हैं वो खुद को, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, बर्बाद करने लगते हैं। द पीसफुल रिवर सिम्बोलाइजेज लाइफ एंड हारमोनी। जो पीसफुल रिवर जो था जिसमें दोनों दोस्त फिशिंग कर रहे थे, वो एक जीवन और हारमोनी को दिखाता है, सामंजस्य को दिखाता है, जो कि वार के बियॉन्ड है। इट रिमाइंड्स अस दैट पीस इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें दिखाता है कि जो शांति है वो सबसे नेचुरल स्टेट है, संसार का सबसे अच्छा चीज़ है, प्रकृति का सबसे अच्छी चीज़ है, ना कि वार। इस स्टोरी की जो कंक्लूजन है वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गाइडिंग ऑपरेशन का जो लिखा गया है टू फ्रेंड्स, ये एक टचिंग टेल ऑफ फ्रेंडशिप है। ये एक कहानी है फ्रेंडशिप की, करेज की, सेक्रीफाइस की। थ्रू इसके द्वारा मॉरिसोट और सोबेज ने दिखाया है कि कैसे साधारण लोग एक असाधारण कार्य करते हैं, जैसे ब्रेवरी को शो किए थे स्टोरी में। द स्टोरी टीचेज अस दैट लव, लॉयल्टी एंड पीस आर फार ग्रेटर देन वार ऑफ फियर। ये कहानी सिखाता है कि जो प्यार है, वफादारी है या फिर शांति है, ये चीज़ कई अधिक अच्छे होते हैं या बड़े होते हैं जो डर होता है वार का, फियर उससे।